पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन चल रहा है। किसान तंजीमें कर रही हैं एहतजाज। किसान ट्रेन रोककर कर रहे हैं एहतजाज, धरने पर बैठे हैं किसान। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। कहीं पर ट्रेनों को रोका गया है तो कहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं ये किसान और पीछे हटने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है जब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है। ट्रेनों को भी रोका गया है जिससे खासी दिक्कतें जो मुसाफिर हैं उन्हें भी पेश आ रही हैं, क्योंकि कई ट्रेन के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं रेल रोको आंदोलन की वजह से। तो पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन है आज और किसान तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। किसान ट्रेन रोक कर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर धरने पर बैठे हैं किसान। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनों को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो आज ट्रेन रोकेंगे, रेल रोको आंदोलन वो करेंगे और उसके मद्देनजर कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और कई ट्रेनें देरी से भी चल रही हैं इस आंदोलन के चलते। 7 मांगे हैं इन किसानों की और अपनी मांग से पीछे हटने के लिए किसी भी कीमत पर ये तैयार नहीं है। MSP समेत 7 मांगे हैं जो लगातार ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें मनवाने के लिए। हालांकि इससे पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार से, मगर उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आ रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस इन्हें नहीं मिल रहा, जिसके चलते ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, किसी भी हद तक जाते हुए अब ये दिखाई दे रहे हैं अपनी मांगे मनवाने को लेकर। तो किसानों का आंदोलन आज भी जारी है और पंजाब में आज रेल रोको आंदोलन किया गया है। ट्रेन को रोक कर यह एहतजाज किया जा रहा है किसानों के जरिए। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मनोज जोशी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, तो रेल रोको आंदोलन आज किसानों का चल रहा है पंजाब में, क्या अपडेट मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल ज़रा हम बताएंगे। हम नया शहर है पंजाब का, जालंधर के पास ये नवा शहर पड़ता है, उसके बहराम रेलवे स्टेशन में बैठे हैं। आप देखेंगे किसान जो है रेलवे ट्रैक पूरी तरह से उन्हें रोका हुआ है और रेलवे ट्रैक के बैठ गए हैं। किसानों का एक ही मांग है कि जो पूरी तरह से हमारी मांगे हैं, वो केंद्र ने जो पूरी मांगे थी पहले वो नहीं मांगी, पूरी नहीं मानी थी, उसको लेकर के ये कर रहे हैं। और दिल्ली नहीं जाने दे रहा, दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली नहीं जाना दिया गया। इनके एक नेता हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है। वो करीबन पिछले 23 दिनों से वो अमरन अनशन पे बैठे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है। तो इसका मतलब एक ही है कि सरकार जो है हमारी जो बातें हैं, मांगे हैं, उनको मांगों मनवाने के लिए वो सारी बात जो की जा रही है। तो किसानों से किसान नेता हमारे साथ हरविंदर सिंह जी जो हैं। हरविंदर जी, क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मांगे हैं जैसे कि हमारी अनाज है जो तकरीबन 23 फसल है उनमें हम MSP मांगते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो जैसे किसी भी दुकान पे जाके हम एक टॉफ़ी भी लेते हैं दुकानदार से, वो हमें अपने हिसाब से रेट लगाता है। हम यही मांगते हैं हमें हमारे हिसाब से रेट मिले, MSP मिले उस पर। जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक C to 50% के हिसाब से हमें वो हमारी लागत मूल्य मिले। किसान नेता आपके जगदीश सिंह डल्लेवाल जी अमरन अनशन पे बैठे हैं, तो उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत तो बहुत नाजुक है, जितना भी बताऊं उनसे भी ज़्यादा नाजुक है। उनको तो डॉक्टर ने भी क्लियर कर दिया है कि इसका कुछ नहीं पता श्वासों की पूंजी कब ख़त्म हो जाएगी। उसको एक आईने के रूप में बक्सा बनाकर उनमें रखा जाए तो ही बेहतर होगा। इन्फेक्शन का भी डर है, जो सभी सदस्य मिलने जाते हैं उसको इन्फेक्शन कहीं से भी हो सकती है। मगर 23 दिन हो गए उसने कोई भी अन्नदाना नहीं छुआ। तो ये कब तक चलेगा आपका आंदोलन, कितने टाइम तक चलना है आज? ये आज 3 घंटे का है, सिर्फ 3 बजे तक, 1203 बजे तक। उसके बाद और कोई बड़ी कॉल दी जाएगी। जो रेलवे के पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, उसके लिए भी भले ही आप लोगों ने, आपके नेताओं ने कहा कि प्रबंध किए जाएं खाने के पीने के, और उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। देखो, जो किसान बैठे हैं सभी अपने के लिए नहीं बैठे, सभी के लिए बैठे। जो अनाज है सभी देश में, ऑल वर्ल्ड में यही अनाज जाता है, पंजाब का, इंडिया का, सभी का जाता है। इसी अनाज से पिज़्ज़ा भी इससे बनता है, बर्गर भी इनसे बनता है। और जब किसान ही खत्म होगा फिर तो सब कुछ ही खत्म हो गया। इसीलिए हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल ज़रा यही बात बोल रहे हैं कि हम किसान हैं जो पूरे देश को अन्न देता है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने दिल्ली आंदोलन के दौरान जो वायदे किए थे उनको पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया, तो ये हम मजबूरन ये रेलवे ट्रैक बंद करना पड़ रहा है। जो यात्री हैं, जो पैसेंजर हैं हमारे रेलवे के, उनसे भी माफ़ी मांगते हैं। और किसान नेताओं ने सभी नेताओं ने ये कॉल दी हुई है कि जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे भी पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए वहाँ पे पीने के पानी का, खाने का प्रबंध भी किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो अन्नदाता है वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो पैसेंजर हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके आंदोलन कर, उनके लिए भी खाने पीने की कोई मुश्किल ना आए, उसका भी ध्यान रखा। और टाइम भी
12 से 3 रखा गया है और अपनी बात भी किसान दिल्ली तक पहुंचा सके, पंजाब तक पहुंचा सके और उसके साथ साथ वो अपनी जो मांग है मनवा सके, यही मकसद है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये भी कहना है कि हम ये आंदोलन अभी 3 घंटे के लिए किया है, इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, देखिए इससे पहले भी कई बार किसान आंदोलन कर चुके हैं और लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने को ये तैयार नहीं है। सरकार से भी कई दौर की बातचीत हुई है, मगर क्या लगता है कि कहां पर बात इनकी अटक जाती है और बात नहीं बन पाती है सरकार और किसान के बीच में? बात पीछे हटने की नहीं है, इनकी एक ही मांग है। जब हमने दिल्ली में आंदोलन किया था, हम वहां बैठे रहे तो आपने हमारे साथ 12 मांगे थी जो पूरी की थी, उनकी डिमांड की थी। वो 12 मांगे नहीं आपकी मानेगी, इसलिए आप आंदोलन पे आए हैं। जी बिल्कुल, हमारी देखो जो हमारी डिमांड्स थी, हमारे सरकार जो पीएम साहब मान गए थे तभी, उसका हमने उन्हें फॉलो नहीं किया गया, मांगे मानी नहीं, उसके द्वारा फिर हमें आंदोलन करना पड़ा। देखो हमको किसान को नाम दिया गया आंदोलनकारी, हम आंदोलनकारी नहीं, हम तो किसान के पुत्र है, खेत में काम करने वाले हैं, अन्नदाता है। हमारा टाइम कहाँ है? देखो जब हमें हमारी फसल का मूल्य ना मिले फिर तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अधिकार है, कोई कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकता है। उसके अधिकार के देखते हुए हमने प्रोटेस्ट शुरू किया। अगर सरकार को हमारी ज़रूरत है भाई, हमारी मांगे पूरी करे, क्यों नहीं पूरी कर रही? देखो ये बात है, अगर किसान खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जरा वही बात बोल रहे हैं, किसान खत्म होगा। हमारी मांगे हैं जो हमसे दिल्ली आंदोलन को खत्म करवाने के लिए जो 12 मांगे हमकी मांगी गई थी, जिस पर सहमति बनी थी, वो मांगे हमारी लागू कर दो, हम उनको पूरा कर दो। हम आंदोलन नहीं चाहते, हम अन्नदाता है, हम अपने खेतों में काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब इस तरह के आंदोलन का क्या असर पड़ता है सरकार पर, क्या इनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता है, इनकी मांगों को पूरा किया जाता है? वक्त के साथ ये साफ होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।